गई विश्व हिंदू परिषद? कहाँ गया बजरंग दल? मेरा बस चले तो ना उल्टा लटका दूं मैं। आप दंगा कराते हो लेकिन असली हत्यारों तक आप पहुंचना नहीं चाहते। क्या उनसे भी चंदा लेते हो क्या? पुलिस अधिकारियों के हाथ बंधे वरिष्ठ अधिकारी नाम के हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। हर जगह सिफारिश है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो बैतूल का हो, चाहे झाबुआ का हो, चाहे भोपाल का हो। सबके साथ बराबरी। कानून को तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। ये सुनियोजित साजिश है ताकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म बना रहे। मैं तो उन नेताओं से कहूंगा कि कृपा करके आइए, यहाँ 260 गायों की जान गई है। मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को, उनका बड़ा बरदहस्त है मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पसंद है, कराए सीबीआई जांच और फिर वो चेहरे साफ होने दें। उनके रंग बदल जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके आसपास बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के बैतूल में फिर सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हुए हैं। वहां एक जो जिले का क्षेत्र बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है और वहां आगजनी और तमाम जो उपद्रव की सूचनाएं आ रही हैं और मामला मसला गाय से जुड़ा हुआ है। और सीधे सीधे जो दो समुदाय हैं, दो समुदाय के बीच में टकराव के हालात बने हैं और घटनाक्रम बड़ा घृणित है, घिनौना है। एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए और जो वहां हिंदूवादी संगठन है वो बेहद बेहद आक्रोशित है और जो उनके वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं वो दहला रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहलाता है किस और बढ़ रहा है। और जो गाय का मसला है मध्य प्रदेश में काफी वक्त से सुर्खियों में बना हुआ है और इसमें ये भी देखने में आ रहा है कि जो हिंदूवादी संगठन है, जहां ऐसे ब्लेम्स हैं, आक्षेप हैं, आरोप हैं कि यहां भी इस पूरे मामले की गहराई से जांच होना चाहिए। जैसे भोपाल का मामला है, भोपाल में अभी हाल ही में एक मसला हुआ था। नगर निगम का एक स्लॉटर हाउस जो किराए पर दिया गया था, वहां से गौ मांस न केवल सप्लाई किया था बल्कि एक बहुत बिना निर्बाध गति से काटा जा रहा था। इन भारी हंगामे जैसे हालात रहे, तमाम चीजें रही। तो ये जो मसला है, मामला है मध्य प्रदेश, जो शांति की मैं बात करता हूं, वो शांति कैसे एक छिन रही, अलग अलग बहुत सारे घटनाक्रम हुए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। गाय हमारा जो है चर्चा का मूल विषय होगा और बाकी और भी मसले मुद्दे होंगे, चलेंगे। खास मेहमान अपने जुड़ गए, अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण जी, फिर सूचना आई है, बैतूल ट्राइबल एरिया है और वहां जिस तरह का एक सीन निकला है, उपद्रव है और घटना बेहद घृणित है। वहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक समुदाय विशेष, ब्लेम है मुस्लिम युवक, उसने कोई घिनौनी हरकत की है गाय के साथ और उसके बाद वहां उपद्रव हो गया है। वीडियो वायरल हुआ है वो और बनाया गया है एक हिंदू युवक द्वारा, उसको उसने कहीं किया है। अब जांच पड़ताल तफ्तीश चल रही है और वहां बहुत तनाव जैसे हालात है। मैंने आपसे कुछ देर पहले कलेक्टर से बात की है। कलेक्टर ने बताया है कि वे तो अवकाश पर थे, उन्होंने छोड़कर अपना अवकाश तत्काल जिले में पहुंचे हैं। देर आधी रात तक, जो हम अभी बात कर रहे हैं इससे कुछ देर पहले तक धरपकड़ की कोशिशें हुई हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग दोनों समुदायों गुटों से हैं। मैं ये चाहूंगा, ये जो हो रहा है खासकर बैतूल, जहां से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी आते हैं, इसके पहले कई कांड हुए हैं वहां, आपको ध्यान होगा कि इसके पहले भी हो चुका है। तो ये किस अंदाज में देखना चाहिए, क्या है, क्या इसको किसकी, क्या बिटवीन द लाइन देखा जाए? संजीव जी, सबसे पहले तो जो आपने बताई वो घटना बहुत निंदनीय है और जो कुछ हुआ है उसको अब उसके लिए तो शर्मिंदगी ही जाहिर की जा सकती है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो उससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला है कि अगर आपकी मतलब जगह जगह आपका जगह देख के आपके भाव बदल रहे हैं। बैतूल में जो हुआ उसके लिए आप आगजनी पे उतरे हो और भोपाल में अगर 260 गायें काट के पैक करके भेज दी गई हैं, उस पर दिखावा चल रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो किसी ने आक्रोश उस तरह से नहीं जताया कि जो अभियुक्त है उस अभियुक्त के तार कहाँ जुड़े और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि भोपाल में उसने 260 गाय काट डाली। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि गाय को लेकर के बीजेपी नेताओं का जो दोहरा चरित्र है वो बड़ा घृणित है।
वो बहुत खतरनाक है। मैं मानता हूं कि गाय के साथ किसी भी तरह का अत्याचार, गाय काटना या गाय को परेशान करना बहुत घृणित है, लेकिन उसी गाय को लेकर दो तरह की नीति अपनाना उससे ज्यादा घृणित है। करने वाले जो भी हों, उन्होंने गंदगी की है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कहीं भी देखो, अभी झाबुआ में हुआ था, वहां भी जंगल में गाय काट दी गई थी, उसके बाद स्थानीय स्तर पर लोगों ने विरोध किया था और वो गौ अभयारण्य बनाने की बात कर रहे थे और सरकार ने उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो भोपाल में जब नहीं चेती है, आप कैसे देखेंगे इसको? आप कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बैतूल से आते हैं। देखिए, हेमंत खंडेलवाल अच्छे नेता है, पुराने नेता है, लेकिन प्रभावी नहीं है। जिस तरह से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन के आए राष्ट्रीय स्तर पर, उसी तरह का एक नमूना हेमंत जी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नई व्यवस्था है उसमें सामाजिक आधार वाला या जनाधार वाला नेता तो उन्हें चाहिए नहीं, पर फिर भी ये स्थिति बन क्यों रही है? सारे तरह के कानून लागू हैं मध्य प्रदेश में, इसके बाद डर क्यों नहीं बन पा रहा है? सबसे सवाल ये है, ये कौन बताएगा? ये मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आप गृह मंत्री हो, ये बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या आप अभियुक्तों को सही ढंग से सजा नहीं दिला पा रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है? या कानून व्यवस्था संभालना आपके बूते से बाहर है? दोनों में से एक चीज साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं हिंदू बन जाओ और कहीं जो है एकदम असलम चमड़ा के संरक्षक बन जाओ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो बैतूल का हो, चाहे झाबुआ का हो, चाहे भोपाल का हो, चाहे वो गाय वाला हो, चाहे वो मछली वाला हो, सबके साथ बराबरी। कानून को तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। और आप, कुछ लोग हिंसा पर उतर आए और उन्होंने आगजनी कर दी, गुस्सा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन फिर गुस्सा जगह देख के क्यों? एग्जैक्टली बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अरुण जी आपको वो एसपी बैतूल का एक बयान सुनाता हूँ। देखिएगा, मसला वो उन्हीं के मुख से जाए, घृणित है, हम उसकी निंदा करते हैं। 4 PM ऐसे जो इस तरह के तत्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पहले सुनिएगा एसपी बैतूल का एक बयान, सुनिएगा। सुबह 9 बजे आज कुछ हिंदू संगठन के नेताओं ने थाना मोहदा में और चौकी दामजीपुरा में शिकायत किया था, सूचना दी थी फोन पर कि इसमें जो है वो दामजीपुरा में एक आरोपी है अबू खान, उसने गौ माता के साथ दुष्कर्म किया है और रात को 11:30 बजे की घटना है। एक हिंदू लड़के ने इसका वीडियो भी बनाया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इसमें तत्काल आरोपी जो संदेही था अब्बू को, उसको हिरासत में ले लिया था। लेकिन जो है उसने रात को, जो जिसने वीडियो बनाया था उसने रात को किसी को नहीं बताया, ना ही जो है वो वीडियो दिया। और आरोपी जब संदेही जब हिरासत में था तो उस समय कुछ आसपास के गांव के लोग आए। वो काफी, उनका उग्र व्यवहार था कि वो, उनको लग रहा था कि बहुत ज्यादा इसमें गलत काम हुआ है। और फिर जो बाहर के लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने जो है वो दामजीपुरा में इसमें 5 दुकानों में, जो 10x10 की टीम की दुकानें हैं, छोटी छोटी सी दुकानें हैं, उन पे आगजनी की है। पुलिस ने इसमें बाद में जब हिंदू संगठन के लोग आए तो उन्होंने जो है वो FIR अब्बू के खिलाफ कर ली है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी और जांच की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया है और एहतियात के तौर पर बाहर से काफी बल बुलाया गया है, जिससे कि कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े। देखिए, उन्होंने ये घटनाक्रम को लेकर बताया सारा कुछ, और मैंने जैसे कहा, मैंने बात की कलेक्टर से। अब जो सवाल ये भी है, मैं पहले बैतूल पे बात करता हूँ, एक आध सवाल और, फिर बाद में मैं आता हूँ भोपाल चमड़ा या जो मसला है झाबुआ या और भी मध्य प्रदेश के कई सारे मामले, और कानून व्यवस्था से भी बात करूंगा थोड़ा सा आज। अब ये देखिए, इनको आपने सुन लिया, इसमें सवाल ये उठता है कि वहां जो कोशिशें हुई, वो जो जिसने वीडियो बनाया निकला है, मैंने जो
बात की है। कलेक्टर ने कहा कि हाँ, वीडियो बनाया उसने और उसके बाद उसने जो वहाँ आगे हुआ, हम सब कुछ पड़ताल कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं क्या-क्या, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी मैं, क्योंकि वो रास्ते में थे, कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं नेटवर्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं शायद आपसे हो जाऊँगा, कट जाऊँगा, और वो कट भी गए थे। वो जितना उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग, कि वो कहीं उसमें उत्पन्न होता है कि इसको उपद्रव पैदा करने की जगह पहले ही वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी था, रोकना ज्यादा जरूरी था। ये घटना ही नहीं होती जो वहां अशांति पैदा हुई, वहां एक तनाव है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं उस जगह पर। ये एक इंटेंशनली सब कुछ चल रहा है कि आप इसको कैसे बनाइए, सारा एक तनाव पैदा कर दीजिए आप। संजीव जी, बहुत संक्षेप में एक ही लाइन का जवाब है कि जो सज्जन वीडियो बना रहे थे या जिन्होंने वीडियो वायरल कराया, अगर वो गाय के प्रेम, गाय का सम्मान करते हैं, गाय को माता मान रहे थे, तो उनको मोबाइल फोन ही फेंक के मार देना चाहिए था। कुछ तो करते, आवाज लगाते, रोकते नहीं। अब हिंदुस्तान की नहीं मान सकता कि वीडियो बना लो फिर दंगा कराओ। मतलब ये है कि अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ये सुनियोजित तो नहीं है, कहीं कोई खास टारगेट पर तो नहीं था कि इससे ये होगा तो इसका ये परिणाम आएगा। क्योंकि आज की तारीख में चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदूवादी, कथित हिंदूवादी संगठन जो भगवा पट्टा डाल के अचानक गौ भक्त हो जाते हैं, ये सब उगाही कर रहे हैं, टारगेटेड काम कर रहे हैं। या तो इनका लक्ष्य समाज में हिंसा फैलाना था, विद्वेष फैलाना था, या कुछ लोगों को निशाना बनाना था। अब ये देखना चाहिए, पुलिस जांच करके अगर असलियत बताए कि जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा या जो कुछ हुआ है, उनकी उनसे क्या दुश्मनी थी। क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है। जिस तरह से आसानी से वीडियो बनाया वो तो घृणित है ही है, लेकिन उस घृणित को आपने जो है उसकी वीडियोग्राफी की है, इसका क्या मतलब आप उसमें शामिल हैं या आप दंगा कराना चाहते थे। फिर तो ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के तो ऐसा नहीं करा है। अब देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है। बेहद गाय बेहद गाय को आस्था का प्रतीक मानते हैं हम लोग, गाय के प्रति सबके मन में सम्मान है, और इस तरह की हरकतें तो बेहद निंदनीय है। लेकिन ऐसी हरकतों के साथ साथ काट के पैक करके बेच देना भी कम निंदनीय नहीं है। और वो उस पर आज तक एक सवाल और भी उठा है, एक सवाल, एक मैं आ रहा हूं, उस पे आता हूं मैं। एक सवाल ये भी उठा है, देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास गृह महकमा भी है, कानून व्यवस्था भी है। ये बैतूल में बार बार इस तरह के, अभी हाल ही में आप उठाइए 3 महीने में, इसके पहले वो एक स्कूल तोड़ा गया था, उसको लेकर कितना उपद्रव हुआ था, क्या कहां कहां पहुंचे थे, क्या हुआ था। उसके पहले और भी इसी तरीके का एक सांप्रदायिक हुआ था कि वो बजरंग दल के नेता और फिर वो वहां बाकी वो दूसरे समुदाय के लोग, और फिर किस तरीके से आपस में भिड़ गए थे। तो ये घटनाक्रम क्या दर्शाता है? कुछ क्या ये अनएस्टेब्लिश करना या बदनाम करने जैसा जो इसमें, ये भी पीछे कहीं कुछ देखा जा सकता है इसमें, बिटवीन द लाइन? संजीव जी, जो अब्दुल के स्कूल को ढाबा या कौन सा गांव था जहां वो ढाबा ढाबा गांव था वो, हाँ, ढाबा। वो जो है वो तो प्रशासनिक अक्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। पता नहीं कौन व्यक्ति वहां कलेक्टर है। अगर उस गांव में कुल 3 मुस्लिम परिवार हैं, स्कूल बना, उसका नाम क्या है, उसकी बिना छानबीन किए उसकी बिल्डिंग तोड़ दी। निजी जमीन पे बनी हुई बिल्डिंग है और कोई रीजन नहीं था। तो ये भी तो है। उनका मैप पास नहीं कराया था, पंचायत से जो अनुमति लेनी थी वो पंचायत की अनुमति भी देख ली थी। ये सब लॉजिक बेकार है। कलेक्टर इतना बड़ा अफसर होता है, उसकी सारे लॉजिक बेकार हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। जो आपने सवाल उठाया, मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना था। उस गांव के लोग पहुंचे थे, सारे नॉन हिंदू थे। उसने अपने पैसे लगा के अपनी जमीन पे बनाया है। गांव में स्कूल कितने नक्शे पास। स्कूल 20 लाख, उसका 20 लाख रुपए का स्कूल था। उसने ये भी कहा था कंपाउंडिंग कर दीजिए, और होता है ऐसे, कंपाउंड लगा के आप कर लेते हैं, कंपाउंडिंग के साथ में छोड़ दिया जाता है। कंपाउंडिंग की क्या जरूरत है भाई? उसकी अपनी जमीन पे बनी कोई शहर नहीं है। हर चीज गांव में, कौन से गांव में नक्शा पास होकर मकान बना है, जरा बता दीजिए। कौन बनवाता है? ये सब चीजें जो हैं, ये इनको आप सहजता से नहीं पचा सकते हैं, क्योंकि इनके सबके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई, और जो आपने सवाल उठाया है, मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल ने जरूर उस कलेक्टर से पूछा होगा, या उस कलेक्टर ने, भाई हेमंत खंडेलवाल से तो बड़ा कोई नेता नहीं है,
उनसे पूछ के किया होगा पहले, ये अगर ये है तो कोई ना कोई चीज तो होगी। खंडेलवाल साहब टारगेट पे नहीं है। खंडेलवाल साहब टारगेट पे तब होते कि अगर खंडेलवाल साहब ने अब्दुल का स्कूल तोड़े जाने के बाद ये कहा होता कि हाँ ये गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं किया उन्होंने, तो आप ये कैसे कह सकते हो? वो खुद करवा रहे हो। संभव है। जांच और पड़ताल और सब तफ्तीश, हम लोग दूर बैठे हैं, 200 को 250 किलोमीटर दूर है। अरुण जी, चीजें नहीं निकल के आई ना, नहीं उनका आए। जवाब, उनका बयान नहीं आया, कोई चीज नहीं निकली। अगर एक सामान्य सद्बुद्धि शब्द का नहीं, सामान्य सोच वाला जो है नेता होता तो भाई अब्दुल ने कितने स्कूल गांव में बने हैं। मैं कल घूम रहा था, जहां देखो वहां गांव में लोगों ने अपने ढंग के स्कूल बना रखे हैं, सबकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कहीं कोई नक्शा पास नहीं है। तो ये जो चीज है, ये सुनियोजित साजिश है ताकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा गर्म बना रहे। अब देखिए ना उत्तराखंड के कोटद्वार में क्या हुआ है, वहां भी बाबा स्कूल ड्रेसेस, तो उन्हें बाबा पर आपत्ति है और बाहर से जाके कोटद्वार में कर रहे हैं। वहां भला हो एक युवक का जो जिसने विरोध किया और फिर उस पर अटैक हो रहा है। वो कह रहा है कि पुलिस जो है बाहर से आए लोगों को संरक्षण दे रही हो, मुझसे कह रही है तुम थाने में बैठो, तुम्हें बचा रहे हैं। जो लोग शहर में बाहर से आए उन्हें मार के भगाने की बजाय, अरुण जी, वो तो आपने बैतूल वाला मसला देखा, वो कह रहे हैं हमारे हवाले कर दीजिए, हम इनको सजा देंगे, हमको फांसी भी मंजूर नहीं। मतलब ये तो, और सुन रहे हैं उसको कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। जो हिंदूवादी नेता है ऐसे खुलेआम कहते हैं हमको दे दीजिए। मैं तो उन नेताओं से कहूंगा कि कृपा करके आइए, यहाँ 260 गायों की जान गई है, आइए भोपाल में, और उस आंदोलन को जिसको कुछ लोगों ने उठाया, कुछ लोगों ने विरोध किया, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मौन है, एक शब्द कोई नहीं बोला, ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले, ना प्रदेश के गृह मंत्री बोले। पुलिस भी जो है उसमें लीपापोती कर रही है, अभी तक कोई मतलब ना ठीक से पूछताछ है। क्या हो रहा है, कौन बचा रहा है असलम चमड़ा को, कैसे क्या क्या हुआ? कायदे से तो हर चीज के लिए करते हैं, गाय हमारी माता है, तो कराओ सीबीआई से जांच। मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह को, उनका बड़ा बरदहस्त है मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पसंद है, कराए सीबीआई जांच और फिर वो चेहरे साफ होने दें। उनके रंग बदल जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके आसपास बैठते हैं। अगर कांग्रेसी है तो उन्हें चौराहे पे, इतना बड़ा कारोबार, वो 100 करोड़ का आदमी हो गया, उसके पीछे तो वहां बहुत कुछ निकल रहा है, बहुत सारे आरोप है। 100 करोड़ का आपका आकलन कम है, 100 करोड़ बड़ी छोटी रकम है। 100 करोड़ बचाने का जो क्रम चल रहा है उसके पीछे तो वही है ना कि खाकी और खादी दोनों है ना उसमें शामिल। खाकी भी है और खादी तो है ही है, खादी है मुख्य रूप से। खाकी तो बदनाम है यही सब करने के लिए। रामराज के समय भी वहां कुछ ना कुछ जो है दस्तूरी और वो सब सेवा शुल्क चलता था, ऐसा कहा जाता है, किससे कहानियां हैं। लेकिन यहाँ तो खादी जो है वो तो शामिल है, पार्टनर इन क्राइम है, चाहे यासीन मछली हो, चाहे असलम चमड़ा हो। ये जो अरबपति बने, कैसे बन गए? खाल का कारोबार, खाल बेचने वाला फुटपाथ से बैठ के आज जो खेल रहा है। और फिर संजीव जी, उसने इधर उधर नहीं काटे थे। आप उस गंभीरता को समझिए कि उसने सरकारी स्लाटर हाउस में गाय काटी, और ना नरेंद्र मोदी कुछ बोले, ना मोहन भागवत कुछ बोले, ना हेमंत खंडेलवाल कुछ बोले। मोहन यादव को बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ गई विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गया बजरंग दल? मेरा बस चले तो ना उल्टा लटका दूं मैं। आप दंगा कराते हो लेकिन असली हत्यारों तक आप पहुंचना नहीं चाहते। क्या उनसे भी चंदा लेते हो क्या, या सिर्फ और सिर्फ सुपारी लेके लूट का धंधा बनाया हुआ है आपने? ये जो संगठन है, आप अखलाक, पीलू खान, ये सब बना दिए। ये असलम का मामला है, इसमें आओ ना, बताओ सब सच क्या है। कि असलम का असली संरक्षक कौन है? कौन है जो लाल बत्ती लगी कार में घूम रहा है? कौन है जो सरकार में शामिल है, जो उसको संरक्षण दे रहा है? चुनौती देता हूं भाई मैं उन हिंदूवादी संगठनों को, इनको, कि सच बोलो। कुछ लोगों ने सर मुड़ाया है, हो सकता है बेचारे बेबस हो इसलिए उन्होंने सर मुड़ाया हो, लेकिन सर तो उनका मुड़ा जाना चाहिए जिन्होंने ये सब करवाया है और जो मौन है, और सरकार जिनका साथ दे रही है। मुंडन तो सरकार का होना चाहिए।
अरुण जी, जो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इतनी बदतर ऐसी घटनाक्रम आते हैं बार बार सामने। इंदौर में एक कांड आया, वो मार डाला बच्चे को। अभी भोपाल में 2 दिन से नहीं पकड़ पाई पुलिस की एक कोई सिरफिरा है जो आता है और अपनी बाइक से निकलता है और हाथ में उसके धारदार हथियार होता है और लोग मतलब युवतियों को बेचारियों को वो लहूलुहान करके भाग जाता है। कुछ नहीं पता चला 2 दिन से। अभी नए सीपी साहब आए हैं, चल रहा है लीपा पोती या क्या है समझ, है वो सिरफिरा, लेकिन कोई अभी तक नहीं पकड़ धड़ हुई। पता नहीं किस तरीके से पकड़ते। सवाल सिरफिरे का नहीं है, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था सुधरे कैसे। सवाल ये है कि कितना हस्तक्षेप है नियुक्तियों में, किसे कौन काम करने दे रहा है। हर जगह तो अपनी पसंद का थानेदार से लेके हवलदार और सिपाही तक आपने पोस्ट कराया हुआ है। पुलिस अधिकारियों के हाथ बंधे वरिष्ठ अधिकारी नाम के हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। हर जगह सिफारिश है। और अब तो भाई सीएस ने कहा था कलेक्टर को लेके, आप ही ने दिखाया था। अरे जरा एसपीओ के अपॉइंटमेंट भी तो थैली के हिसाब से हो रहे हैं। तो ये सब जब होगा, हर एक का रोल किसका है, ऊपर से चलता है। जब वरिष्ठ अधिकारियों का नियंत्रण कैसे होगा, अगर कोई फलाने मंत्री या फलाने प्रचारक की सेवा से आया है और वो टीटी नगर का थानेदार है, तो उसको कौन रोक लेगा, कौन हटा देगा, वो अपनी मर्जी करेगा। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस अफसर, मैं कहता हूं ना, मध्य प्रदेश के प्रेजेंट डीजीपी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन बेचारों को काम तो करने दे कोई। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हर नेता अपनी पसंद का थानेदार चाहता है, जो नीचे का है वो अपने पसंद का, चाहे कांस्टेबल, बड़ा नेता अपने पसंद का एसपी चाहता है, उससे थोड़ा और बड़ा हो जाए वो अपनी पसंद का आईजी लगवा लेता है, और जो चालू नेता है वो अपने इलाके का थानेदार अपनी पसंद से ले आता है। अब जब सब एक चैनल में है तो क्या करेंगे डीजी साहब, नहीं चलेगी उनकी। अरुण जी, सब कुछ वही राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। अपना दिल्ली पे कोई वो सोची कि दिल्ली चेक एंड बैलेंस कर लेगा, और यहाँ मध्य प्रदेश में तो हाल बेहाल नहीं, क्योंकि दिल्ली ने जो क्या वो कहावत, क्या एक वो शेर है ना, कातिल मुंसिफ क्या है, वो वैसे ही कुछ है कि वो मेरा कातिल भी वही जो मुंसिफ क्या है वो, मैं उसको याद मुझे नहीं रहता है। शेर तो बड़ा जोरदार है, तो अब वही है कि उसका अर्थ ये है कि सब कुछ तो तुम ही हो, कातिल तुम हो, मुंसिफ तुम हो, गवाह तुम हो, शहर तुम्हारा है, अदालत तुम्हारी है, तो मुझे मालूम है कि कसूर तो मेरा ही निकलेगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। देखिए संजीव जी, आखिरी बात मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रशासन को काम तो करने दो। अगर अनुराग जैन और कैलाश मकवाना जैसे अफसर, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं निजी तौर पर जान रहा हूं कि अच्छे लोग हैं, उस तरह के नहीं है, इनका इकबाल बुलंद है, इनका इकबाल बिका हुआ नहीं है, ये होटल नहीं खोल रहे हैं, ये इनके साथ जुड़ा हुआ कोई आदमी राडार पे आके भाग नहीं रहा है। बात ये है कि उन्हें काम तो ठीक से करने दो। सब कुछ समाहित एक लाइन में, सब कुछ समाहित है। आपने सब कुछ कह दिया, उसमें मुझे लगता है इसके आगे जाने की शायद जरूरत है नहीं, कि अब क्या बचेगा अगर आप उनको बस केवल यही करेंगे, काम नहीं करने तो शायद बात बनेगी। और यही हाल जो है ये होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। चिंता का विषय है ये जो हुआ है बैतूल में पुनः, और अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, और वही ढाक के तीन पात वाले नतीजे हैं। कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है, बातें बहुत हो रही हैं, दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन वही नतीजा सिफर सिफर और सिफर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। मेरा ये कहना है कि बैतूल के मामले में सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई और जल्दी से जल्दी स्पीड ट्रायल करा के सजा दें, ताकि ये संदेश जाए कि हाँ सरकार कुछ करती है और आरोपी को सजा मिलती है। अन्यथा लोग अपने बदले निकालते रहेंगे, लोगों के घर जलते रहेंगे और गाय कटती रहेगी। या उसके साथ में जो कांड हुआ वो होता है, ऐसे कांड होते रहे भड़काने वाले। बहुत शुक्रिया पुनः, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे थे, हम बैतूल को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। बैतूल में एक घटनाक्रम और लगातार हो रहा है बैतूल में, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अपने जिले में और मध्य प्रदेश भर में जिस तरह के घटनाक्रम है। और वो जो कहा गया है कि वहां तो खून उबल रहा है, जो हिंदूवादी संगठन है उनके उबाल है, और कह रहा है कि हमारे हवाले कर दें उस आरोपी। लेकिन भोपाल जहां 260 गायों को काट दिया जाता है,
उनका गौमांस पकड़ा जाता है, वहां पर नतीजा जैसा मैंने कहा सिफर जैसे हालात हैं, ना वो जांच इस तरीके से हो पा रही है, ना उसके नतीजे आ पा रहे, और जो इसके पीछे लोग हैं वो बिल्कुल निष्फिक्र हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा भाव है। तो आप ये चर्चा को सुनने के बाद जो आपकी राय हो, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।